हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। योगेश्वर भगवान कृष्णचंद्र की जय। श्रीमद्भगवद गीता स्वाध्याय की जय। कल बहुत ही सुंदर अवसर पर हम सभी ने गीता पाठ, गीता के रहस्य को श्रवण करने का अवसर प्राप्त किया। और कल हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से सभी लोग अपने अपने शंखों को बजा रहे हैं, अपने उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। रणभेरी बजाना बहुत आसान है, लेकिन रणभेरी बजने के बाद जो होता है या दोनों पक्षों के दर्शन करने के बाद जो होता है वह अलग अलग है। दुर्योधन की दृष्टि अलग कहती है और अर्जुन की दृष्टि अलग कहती है। तो दुर्योधन की दृष्टि क्या कहती है कि दुर्योधन यह कहता है कि आत्मविजये तस्य बलस्य पर्याप्तताम आत्मीयस्य बलस्य तद्विजये च अपर्याप्तताम आचार्याय निवेद्य अंतरे विषण्णः अभवत्। जब युद्ध की अवस्था आती है तो सभी सावधान हो जाते हैं और यहाँ दुर्योधन विषादग्रस्त है। विषादग्रस्त होते हुए दुर्योधन आचार्य के पास जाकर क्या कह रहा है कि दुर्योधन कहता है कि गुरुजी, आत्मविजय तस्य बलस्य पर्याप्तताम, हमारी ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों के पास अच्छा बल है और आत्मीय से बल तद विजय च अपर्याप्तता, लेकिन हमारे पास जो बल है वह बल, यदि हम बात करें कि पांडवों पर विजय हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वह अपर्याप्त बल है। इस कारण से हम दुखी हैं। यद्यपि दुर्योधन के पक्ष में भगवान कृष्ण है तो नहीं है, मगर उनकी सेना है। दुर्योधन के पक्ष को हम सभी कल की चर्चा में सुन रखे और इधर अर्जुन भी उपस्थित हैं।
शंकरण भेरी बच्चुका अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धात राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदमाह महीपते। ठीक शस्त्रपात की तैयारी के समय युद्ध के लिए सब लोग तैयार हैं। धृतराष्ट्र के पक्ष, कौरवों के पक्ष के भी सारे योद्धा और पांडवों के पक्ष के भी सारे योद्धा। उसी समय अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण का एक सुंदर सा नाम है पार्थ सारथी। भगवान से कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों जो सेना उपस्थित है, छावनी उपस्थित है, दोनों के बीच में चलें हे अच्युत, और हम दर्शन करना चाहते हैं कि यहाँ अवस्था क्या है, किस लिए लोग किस किस रूप में तैयारी उनकी है। सियावतेता निरीक्षे हम युद्धु कामान अवस्थितान, जो युद्ध के लिए उपस्थित हैं, मुझे किनके साथ युद्ध करना पड़ेगा, रणनीति क्या होनी चाहिए, युद्ध की नीति क्या होगी, कैसे विजय की प्राप्ति होगी, आदि इन सब की चर्चा हम सभी करें। इसीलिए वहां जाना आवश्यक है। यह भी हम देखना चाहते हैं कि युद्ध से मानन अवेक्षे हम यतेत्र समागता धात राष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रेचकीर्षवा। युद्ध में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का हित चाहने वाले कैसे लोग हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं दोनों पक्ष के देखना चाहता हूं। और यहाँ बहुत सुंदर रामानुज स्वामी जी ने इस विषय में कहा है कि लंका दहन वानर ध्वज पांडु तनियो ज्ञान शक्ति बलेश्वर वीर तेसाम निधिम स्वसंकल्प कृत जगदुदय विभव लय लीलाम ऋषिकेशम परावन निखिल जलांतर बाह्य सर्वकरणानाम सर्व प्रकारक नियमने अवस्थितम समाश्रित वात्सल्य विवशतया स्वसारथी अवस्थितम युत्सुर यथावद। अर्थात अर्जुन की अवस्था क्या है? तो लंका दहन वानर ध्वज, अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा है, उस ध्वजा पर कौन उपस्थित हैं? तो जिन्होंने संपूर्ण लंका को अकेले जला करके राख कर दिया था, ऐसे लंका को दहन करने वाले लंका दाहक हनुमंत लाल जी महाराज। और चर्चा किनसे की जा रही है, या अपनी जिज्ञासा या अपनी शंका या अपना प्रस्ताव या निवेदन या प्रार्थना किनसे किया जा रहा है? तो ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर तेजसाम, ऐसे जो भगवान हैं, ज्ञान के भंडार हैं, शक्ति के भंडार हैं, बल शारीरिक भुजा बल के भी उपस्थित उनकी जानकारी है या उनमें वो निहित है। ऐश्वर्य, इस संसार के पालन संहार रक्षण निर्माण आदि सभी के जिनमें ऐश्वर्य है। वीर्य, अद्भुत पराक्रम करने की शक्ति जिनमें है। इन समस्त तेजों से युक्त जो इनका जो भंडार है भगवान, जिन्होंने अपने संकल्प करने मात्र से जगत उदय विभव लय लीलम, लीला पूर्वक हंसते खेलते अपने संकल्प मात्र से जो इस संसार की उत्पत्ति पालन और संहार कर सकते हैं, ऐसे भगवान परावर निखिल जन अंतर बाह्य सर्व करना, पर अवर प्रकृति और पुरुष इन सब के ऊपर जो है भगवान, और उनसे शेष जो कुछ भी है उन सभी को युक्त, मतलब कुछ भी इनके बिना उपस्थित नहीं है। इन सब के अंतर बाह्य सर्व करना नाम, इन सब के अंतर, अंतर मतलब क्या हुआ? उनके कारक तत्व, आंतरिक जगत में तो उनके कारक तत्व, उनके निर्माणक तत्व, निर्माता भी यही है, इन्हीं से निर्मित होते हैं कोई भी चीज। और बाह्य जगत में भी जो इनका व्यवहार है, उन सभी जगहों पर भगवान स्वयं उपस्थित है। सर्व प्रकारक नियमने अवस्थितम, सभी प्रकार से नियमन करने में प्रवृत्त रहने वाले जो भगवान हैं, क्षमाश्रित वात्सल्य वशतया, ऐसे जो भगवान जो संपूर्ण सृष्टि का पालन निर्माण संहार सब कुछ तत्क्षण संकल्प मात्र से कर सकते हैं, ये भी अपने वात्सल्यता के कारण, अपने कृपा भाव के कारण पार्थ के, अर्जुन के सारथी बन करके अर्जुन के रथ को चला रहे। यहाँ इन विशेषणों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि भगवान यदि चाहते तो संकल्प मात्र से ही अर्जुन को विजय प्राप्त करा सकते थे, लेकिन यदि संकल्प मात्र से विजय की प्राप्ति हो जाती
तो क्या आज अर्जुन की चर्चा हम कर रहे होते? क्या युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव की चर्चा कर रहे होते? नहीं कर रहे। क्या अर्जुन के गांडीव की चर्चा कोई कर पाता? नहीं कर पाता। तो अर्जुन आदि की वात्सल्यता में, उनके प्रति प्रेम के कारण ही भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि भगवान स्वयं उनके सारथी बनकर के उपस्थित हैं, अपने अभिमान का त्याग करते हुए, या यूं कहें भगवान का अभिमान ही भक्त का अभिमान है। भक्त के अभिमान, भक्त के संकल्प को पूर्ण करना भी भगवान का स्वयं का एक संकल्प और अभिमान है। और इस संकल्प अभिमान के इतर सारे संकल्प और अभिमान गौण हो जाते हैं। ऐसे सत्य संकल्प भगवान जो है पार्थ के सारथी बनकर के उपस्थित हैं, और उनके कहने पर अर्जुन का निवेदन कि मेरे रथ को यथा योग्य स्थान पर खड़े कीजिए, जहां से हम दोनों पक्ष के सेना को देख सकें। संजय कहते हैं कि ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि से युक्त सभी राजाओं के देखते देखते उसी क्षण अर्जुन की प्रेरणा के अनुसार रथ को ले गए और पांडव और कौरवों के बीच में स्थापित कर दिया। अब इस घटना की चर्चा को करते हुए संजय कहते हैं कि उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनीति, कि कौरव कुल के सभी लोग इस तरीके से हैं, पांडव कुल के लोग इस तरीके से हैं, और दोनों पक्ष का दर्शन जो है अर्जुन और अर्जुन के सारथी भगवान द्वारिकानाथ को हो रहा है। वहां उन्होंने क्या देखा? अब एक तरफ दुर्योधन की दृष्टि की चर्चा पहले की जा चुकी, मामका पांडवाश्चैव, तो इसीलिए मामका दुर्योधन की दृष्टि बताई कि दुर्योधन ने बल आदि की चर्चा की, और विजय किधर प्राप्त होगा, किधर अप्राप्ति होगी विजय की, इसकी शंका में डूब गए, और तदनुसार अपने नीति, कूटनीति, राजनीति की चर्चा करते हुए दिखाई पड़ रहे। इधर अर्जुन की स्थिति क्या है कि अर्जुन उस युद्ध के संग्राम में पहुंच करके, चूंकि अर्जुन दयालु भी है ना, जो वीर है वो वीर के हृदय में दया भी होती है, तो दयालुता के कारण युद्ध संग्राम में भी तत्रा पश्यत स्थान पात्रा पितृन पितामह, अपने पिता को देखा, अपने चाचा को देखा, अपने बाबा, दादा, नादा, इन सभी को देखता है, आचार्यों को देखने लगे, मामाओं को देखने लगे, भाई बंधु, पुत्र पौत्र सबको देखने लगे, ससुराल पक्ष के, अपने ससुराल पक्ष को देखा, मामा को देखा, साले संबंधी को देखा, कृपया पर्याविष्टो विषीदन निदम अब्रवीत, और करुणा से उसका हृदय भर गया, विषीदनता और विषाद की अवस्था अर्जुन को भी प्राप्त हो रही, विषादग्रस्त है। दुर्योधन भी, और विषादग्रस्त हैं अर्जुन भी। लेकिन दुर्योधन का विषाद है कि विजय किसे मिलेगा, और अर्जुन का विषाद है प्रेम, सांसारिक प्रेम। कृपया पर्याविष्टो, कृपा के कारण अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे गोविंद, हे मेरे भगवान, आप देखिए, मैं देख रहा हूं कि मेरे ही लोग तो दोनों ओर हैं, मुझे कहीं भी कोई शत्रु नहीं दिखाई पड़ता। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते, देखिए तो मेरा जो रोम रोम है वह थर थर कांप रहा है, मेरा मुख जो है सूख रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। वे पथुश्च शरीरे मेरो हर्षस् जायते गांडीवं संस्कृते हस्ता त्वक्चैव परिदयते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। और यहाँ क्या गोविंद, मेरे हाथ से तो अब गांडीव भी छूट करके गिर रहा है, मैं थर थर कांप रहा हूँ, गांडीव गिर रहा है, मैं देख रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शयनो पश्यामि हत्वा सुजनमाहवे। जिस निमित्त, जिस युद्ध के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, सच पूछिए गोविंद, तो अपने लोगों को मार करके मैं किसी भी प्रकार इस युद्ध में विजय प्राप्त करके अपना कल्याण नहीं देख रहा। हे गोविंद, जहाँ अपने लोग ही मर जाएंगे, ऐसे महाभारत के संग्राम में भला सुख क्या मिलेगा? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन। मुझे कोई विजय नहीं आई, मुझे कोई राज्य की चेष्टा भी नहीं है, मैं हार गया, मैं जीत गया, मैं इस शंका में नहीं पड़ता। मुझे राज्य कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है, मेरे राज्य की सीमा
या जो मेरा अधिकार है वह मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा, इसकी भी चिंता मुझे नहीं। मुझे सांसारिक वैभव से जो सुख की प्राप्ति होती है वह सुख की प्राप्ति अप्राप्ति की कोई चिंता नहीं। क्या करना, ऐसे जिन भोग विलास के लिए लोग युद्ध करते हैं, जिस यश के लिए लोग युद्ध करते हैं, जिस जय पराजय के लिए लोग युद्ध करते हैं, तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च, वो सारे संबंधी तो आज यहाँ मरने मारने के लिए तैयार है। भला बताइए, मेरे अपने आचार्य जो मैं सोचूं कि विजय प्राप्त करने के बाद मेरे गुरुदेव मेरा तिलक करेंगे, वे गुरुदेव मेरे पक्ष में खड़े। मैं सोचूं कि मैं विजय प्राप्त करने के बाद सबसे पहला आशीर्वाद अपने कुल श्रेष्ठ पितामह भीष्म से लूंगा, वे भी मेरे पक्ष में खड़े। मैं करूं तो क्या करूं? इस पक्ष में भी देखता हूं जो मेरे सगे संबंधी हैं, विजय प्राप्ति के बाद मैं उनके साथ उत्सव मनाऊंगा, तो इसमें से कौन कौन जीवित मिलेंगे और कौन कौन वीर गति की प्राप्ति कर चुके होंगे। किसके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं? कोई भी पुरुषार्थी यदि किसी चीज की प्राप्ति करता है तो वह अपने संबंधियों के साथ उसके सुख को भोगने के लिए करता है। जब सुख भोगने वाला ही कोई नहीं रहेगा तो फिर मैं इतना पुरुषार्थ पराक्रम करके करूंगा क्या? एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना, मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता। घ्नतोऽपि मधुसूदना, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। धरती के लिए क्या कहना, तीनों लोकों का राज्य भी यदि मुझे, अपि त्रैलोक्य राज्य जैसा है तो किम नो महि कृत। यदि कोई कहे कि इन सबको मारने के बाद तुम्हें तीनों लोकों में राज्य मिल जाएगी, तो मेरे गोविंद मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे तो धरती का भी साम्राज्य न मिले। मैं तो यही चाहूंगा कि तस्मान् नारहं वयं हन्तुं धात राष्ट्रान् स्वबान्धवान्। इन अपने पक्षियों को, अपने संबंधियों को, जो धृतराष्ट्र के पक्ष में वो क्या मेरे बैरी हैं, वे मेरे सगे संबंधी ही तो हैं, मेरे अपने ही तो हैं। इनको मारना मुझे कभी भी किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं लग रहा। बताइए तो भले ये जो लोग हैं लोभ के कारण, मोह के कारण, लोभोपहत चेतसा, आज कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दो हे च पातकम, ये जो मेरे श्रेष्ठ है ना, जो मेरे संबंधी है ना, ये भूल रहे हैं कि इनका लोभ, इनका मोह आज क्या करेगा, तो कुलक्षय कृतम, कुल का नाश कर देगा। और मित्र द्रोहे च पातकम, अपने लोगों के साथ द्रोह करने का पाप इन्हें मिलेगा। इसके कारण कुल का नाश होने वाला है। इसके कारण जिनसे मित्रता की बातें की थी, जिनके साथ एक दूसरे को संबंध को निर्वहन करने का संकल्प लिया था, इन सभी के साथ द्रोह करते हुए एक दूसरे के बैरी बन करके सम्रांगण में युद्ध करने का जो यह अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा पाप इन्हें लगेगा। बताइए तो इन सभी को अपने कुल के नाश का पाप क्यों नहीं दिखता? कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत जनार्दन, इस पाप से बचने का कोई रास्ता नहीं निकालना चाहिए क्या? ऐसा रास्ता कुछ चिंतन न किया जाए जिस रास्ते से कुछ मध्यस्थता ऐसी हो, कोई बात ऐसी हो जिन बातों से दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए और किसी का वध न हो, किसी की मृत्यु न हो। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना, कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश होता है। और जब धर्म नष्ट होता है तो कुलम वत्सनम अधर्मो विभवत्युता, तो अधर्म का प्रादुर्भाव होता है। आज जो लोग किसी कारण से पद प्रतिष्ठा के लोभ में या स्वार्थ आदि के लोभ में जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो जब वो पुनः घर वापसी करते हैं तो उनके कुल देवता आदि की चिंता चर्चा करना बड़ा कठिनाई प्रद हो जाता है। अधर्म अभिभात कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिया, और जब अधर्म में कुल चला जाए, कुल में अधर्म का प्रवेश हो जाए, कुल परंपरा का नाश हो जाए, तो जो कुलीन स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। क्यों? कुलीन स्त्रियों का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो कुल परंपरा की रक्षा करना। और जब कुल परंपरा का ही नाश हो गया तो कुलीन स्त्रियां करेंगी क्या? फिर वो कुलीन कहाएंगी कैसे? क्योंकि कुलीन स्त्रियां कुल परंपरा की रक्षा के कारण ही तो उनको कुलीन कहा जा रहा है। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं, बड़े बड़े वैभव के कारण किसी को कुलीन नहीं, उसे धनवान स्त्री कहा जाएगा। लेकिन कुल धर्म, कुल परंपरा की जो रक्षण करे, वैसी स्त्रियों को कुल स्त्रियां के रूप में वर्णन किया जाएगा।
स्त्री सुदुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरा, यदि स्त्रियां दुष्ट हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, तो ऐसे वर्णशंकर संतान की प्राप्ति होगी। और वर्णशंकर प्राप्ति होने के कारण क्या होगा कि जो संतति वर्णशंकर होगी उसका जल जो है पितरों को प्राप्त नहीं होगा। दोष ही रहित कुलग्ना नाम वर्ण संकर कार के उत्साह दंते जात धर्मा कुल धर्मा से शाश्वता। और लुप्त पिंडोदक क्रिया तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में जाति धर्म और कुल धर्म का भी शाश्वत जो जाति धर्म और कुल धर्म चल रहा है, इन सभी का भी नाश होने की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और जब मनुष्य अपने कुल धर्म का त्याग कर देगा, अपनी जाति धर्म का त्याग कर देगा हे जनार्दन, तो वह अवश्यमेव ही नरक की पात्रता को प्राप्त हो जाएगा, वह नरक की गति को प्राप्त कर जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसा हमने सुन रखा। अरे इतना बड़ा पाप उपस्थित होने वाला है, कितना दुख है कि ये सभी जो है राज्य सुख के लोभ में, मद में, गर्व में, गौरव में, अभिमान अहंकार में आकर के सभी अपने अपने प्रेमी कुटुंबों का वध करके ऐसा करने को उपस्थित हो गए। यदि मेरी बात माने हे मेरे जनार्दन, हे गोविंद, यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम, मैं अभी पीड़ित हूं, मैं अभी दुखी हूं, अप्रतिकारम, मैं किसी का प्रतिकार, किसी का विरोध करने की अवस्था में नहीं हूं। जब किसी को मूर्छा हो जाती है तो वह अपने बैरी को भी देख रहा होता है, उपहास को भी देख रहा होता है, अपमान को भी देख रहा होता है, तो वह कुछ भी नहीं कह पाता, वह चुपचाप न चाहते हुए भी सब कुछ सह रहा होता है। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अप्रतिकार अवस्था को प्राप्त हूं। और अशस्त्रम, गांडीव भी गिरा पड़ा है, शरीर की अपनी सुध बुध नहीं है, गांडीव तो गिरा ही पड़ा, और मन भी मेरा व्याकुल होकर के मन भी विचलित है। तो इस तरीके की अवस्था में जो आज मैं प्राप्त यहाँ बेशुद्ध अवस्था में हूं, तो शस्त्र पाण्य, पाणी हाथों में जिन्होंने शस्त्र धारण कर रखा है, ऐसे राष्ट्र कौरवादी यदि आ जाएं और मुझे इस बेसुध अवस्था में मेरा सिर काट दें, मुझ पर बाणों का प्रहार कर दें, तो यही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। मैं मर जाऊं, यह मेरे लिए उस दिन से अच्छा है कि जिस दिन मैं अपनों को मार करके राज्य की प्राप्ति। इससे अच्छा है कि मैं जो हूं सो इन निहत्था किम करते विमूढ़ अवस्था में मेरा वध जो है कौरव आदि सभी कर सके। संजय जी कहते हैं किस प्रकार से कह करके धड़ाम से अर्जुन गिर जाता है और रथ पर बैठ जाता है। बाण सहित धनुष का उसने परित्याग कर दिया और पीछे बैठ गया। सतु पार्थ महामनाहा परम कारुणिको दीर्घ बंधु परम धार्मिक सभ्रातृको भद्य दीर्घ गौरई मारणे जतु गृहादि असकृत वंचित। वह जो पार्थ है महामना है, जिनका अपने शत्रु के प्रति भी प्रेम जाग रहा है, इनको वध करके मुझे सुख की प्राप्ति नहीं। महामानव की यही तो लीला है। भगवान श्री राम के बारे में भी कहा, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला सो किमि होई पाति प्रतिकूला। अर्थात जिसका स्वभाव शत्रुओं के भी पक्ष में हो जाए, ऐसे मेरे राम, या ऐसे अर्जुन की चर्चा आ रही है कि परम कारुणिक दीर्घ बंधु भगवान अर्जुन जो है परम धार्मिक है, जबकि जानते हैं सब भ्रातृ को बहुत भी अतिर गौरई मारणे जतुग्री आदि असकृत वंचित। एक बार नहीं, बारंबार लाक्षागृह में जलाया गया, कई प्रकार से विष आदि दिए गए और कई प्रकार से अर्जुन 5 भाइयों को मारने की कोशिश की गई। जानते हैं अर्जुन के सुधरने वाले नहीं, बारंबार इन्होंने हमारे साथ छला है। अपि परम पुरुष सहाय अपि, और इधर अर्जुन के साथ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित है। लेकिन फिर भी हनिष्यमानान भवदीयान विलोक्य बंधु स्नेह परमयाज कृपया धर्म अधर्म भय न च। लेकिन अपने लोगों को मारने के कारण धर्म अधर्म के उलझन में पड़ करके अति मात्र सुन सर्व का अत्रह, एक एक रोए से पसीना बह रहा है, रोए के एक रोमकूप से पसीना टप टप चू रहा है। सर्वदा अहम न योत्स्यामि इति उक्त्वा बंधु विश्लेष जनित शोक संविघ्न मानसा। उन्होंने निर्णय कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अहम न योत्स्यामि इति गोविंदम।
ऐसा कह दिया गोविंद के प्रति। बंधु विश्लेष जनित शोक संविघ्न मानसा, लगा कि जैसे मरने के बाद इस युद्ध संग्राम में विजय के होने पर भी सब लोग जब मर जाएंगे तो साथ में कौन रहेगा, किससे कहेंगे कि लो अपने विजय प्राप्त कर। और ऐसा लगेगा कि रुधिर प्रतिग्धान, इन सभी आचार्य, इन सभी नातेदार, रिश्तेदार, इन सभी के खूनों पर ही बैठ करके, खूनों के ही आसन पर, रक्त मज्जा के ही आसन पर बैठ करके ऐसा लगेगा कि मैं संसार के सुख को भोगूंगा। भला ये कैसा दिन मुझे देखना पड़ रहा है। दूसरे अध्याय में संजय जी कहते हैं इस प्रकार से तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, कृपया से, कृपा के सागर में डूब पड़ा अर्जुन, अश्रुपूर्ण, आंखें टप टप आंखों से आंसू, शरीर से रोमांच, पसीना गिर रहा है और विषाद में उपस्थित है। ऐसे को देख करके भगवान मधुसूदन, वाक्यम वाच मधुसूदन, भगवान का नाम यहाँ मधुसूदन दे दिया। क्यों? मधुसूदन, मधु के भगवान वध करने वाले हैं। भगवान किसके वध करने वाले हैं? मधु के। मधु के साथ, मधु कैटव के साथ भगवान के युद्ध की क्या कथा है? क्यों मधुसूदन शाम दिया गया यहाँ? मधु से जब युद्ध होते ही चला गया 5000 वर्ष तक, तो भगवान ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, थोड़ी देर तो युद्ध विराम करो, 5000 वर्ष लगातार युद्ध हुआ। तो मधु से कहा मैं तुमसे युद्ध में प्रसन्न हूं, बोलो वरदान देना चाहता हूं, बाद में युद्ध फिर से करेंगे। तो मधु ने कहा तू क्या मुझे वरदान देगा, पहले तू मांग, मैं भी तुझसे प्रसन्न हूं कि तेरे साथ युद्ध नहीं मिला, मैं तुझे वरदान देने को। तो भगवान ने कहा नहीं, पहले तू, पहले तो अंत में कहा चल मधु तू कहता है, मधु कहता हूं तो मैं ही तुझे वरदान मांगता हूं कि तू मेरे हाथ से मर जा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, मुझे वरदान दे, इच्छा मृत्यु थी मधु कहता, तू मेरे हाथ से मर जा। तो मधु कैटव ने कहा वरदान तो त्रास तू, लेकिन अब मेरे वरदान मांगने की नौबत है तो मांगो भाई। तो मैं ये वरदान मांगता हूं विराजी, मैं ये वरदान मांगता हूं जहां जल थल अब कुछ न दिखाई पड़े, थल ना हो, जल ना हो, ऐसी जगह मुझे मारो। तो भगवान ने कहा तो दास, तो भगवान ने विशाल शरीर किया और उस विशाल शरीर पर मधु कैटव को बैठाया और बोला अब तुझे क्या दिख रहा है सो बता। तो न कहीं एक कारण, जबकि समुद्र, एकमात्र समुद्र में सारी धरती डूबी हुई थी, न धरती दिखाई दी न समुद्र दिखाई दिया। क्या दिखाई दे रहा है? तो भगवान का जंघा दिख रहा है। बोल तुझे क्या दिखाई दिया? तो जंघा। अब इतना सा हो गया मधु कैटव, जैसे चींटी को आपके ऊपर चींटी बैठे तो धरती थोड़े दिखाई देगी। उस अवस्था में आकर के मधु कैटव का वध किया। तो भगवान का वाक्यम वाच मधुसूदना, मधुसूदन नाम इसलिए यहां दिया गया कि दुर्योधन को जाकर के भगवान ने स्वयं समझाया, मान जा मेरे भाई। लेकिन इच्छा मृत्यु तो दुर्योधन खुद मांगे बैठा है कि नहीं मैं युद्ध करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि 5 गांव दे दो भैया, 5 भाई अपना बंटवारा हो जाएगा, खा लेंगे 5 गांव की जमींदारी से। तो नहीं, सुई भर नहीं देंगे। बोला कि सुन लो, समुद्र पर्यंत तक राज्य वो प्राप्त कर लेंगे, मैं तुझे सावधान कर रहा हूं। तो जो इच्छा मृत्यु जिस तरीके से मधु ने मांगा कि मेरा वध हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, ठीक इस प्रकार से कौरव का भी जो मुखिया है दुर्योधन, और मोह में भगवान से मांग चुका है। और आज भगवान देख रहे हैं कि अरे अब तो वो मांग चुका है मृत्यु, वो अपना नाश मुझसे मांग चुका है और ये बात कर रहा है कि मैं मर जाऊं और बाकी सब राधे राधे हो जाए। ये बात ठीक नहीं है। तो वाक्यम उवाच मधुसूदना, अब भगवान लीला करेंगे और कौरवों का वध जरूर करना है। भगवान श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं? ओहो कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम्। वाह वाह, संकट के समय में यह कैसा तुम करते, विषम बुरा समय है, बुरे समय में ये अनार्य श्रेष्ठ पुरुष जैसी वाणी नहीं बोलते हैं, वैसी वाणी तुम बोलते हो। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुना, तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहेगा। कैसे योद्धा हो, युद्ध के समरांगण में योद्धा का धनुष गिर रहा है, बाण गिर रहा है, कह रहा है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। दुनिया यही कहेगी कि तू कायर है, और अपनी कायरता को आगे भगवान बहुत सारे तर्क देंगे, तो श्रेष्ठ नहीं है। अस्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति भी इससे नहीं होगी। तू जो कहता है कि मेरा गांडीव गिरा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, धृतराष्ट्र के पुत्र आए और मेरा सिर काट दे और मुझे ले जाए, तो तुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अकीर्ति करम अर्जुना, तू जान तुझे कीर्ति, तेरा अब तक का कमाया सारा यश यही नष्ट होने वाला है।
यही समय है, ऐसा जैसी जो तू बात करता है। क्लैब्यम मास्मगः पार्थ नहीं तत्व पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। कहते हैं ये जो कायरता है ना, तूने क्लैब्यम नपुंसक हिजड़े के तरीके की जो स्वभाव है सो ग्रहण मत कर। हिजड़ा क्या करता है? उत्सव में हिजड़े ताली बजाते हैं, खूंटा गाड़ने में आपके साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन जब सजा दीजिएगा तो ताली बजाने चला, खूब झूमेंगे और इतने ताव के साथ ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, आपका बेटा नहीं बोल पा रहा, परिवार नहीं बोल पा रहा, लेकिन वो सबसे ज्यादा गर्जना के साथ बोलेगा। ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हो, जब कर्म का समय आए तो लंबी लंबी बातें कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। एवं उपृष्टे पार्थे अविद्वत सेवितम परलोक विरोधिनम, अविद्वान मूर्खों के द्वारा सेवित यह सिद्धांत बोलते हो। परलोक विरोधिनम, यह परलोक स्वर्ग की प्राप्ति का विरोधी है, तुझे परलोक तेरा बिगड़ जाएगा। अकीर्तिकम, तेरा यश नष्ट हो जाएगा। अति क्षुद्रम, यह बहुत ही तुच्छ बात है। हृदय दौर्बल्य कृतम परित्यज्य उद्धाय उत्तिष्ठाय, अपने हृदय की दुर्बलता, मोह, किसी भी कारण से मोह हो, लोभ हो, क्रोध हो, हृदय पे नियंत्रण जिस मनुष्य का नहीं है वो दुर्बलता को प्राप्त होता है। अपने आप को संबल बना। क्यों? प्रज्ञा बल जो है दशों बल में सबसे प्रधान विदुर नीति में बताया गया, तो अपनी प्रज्ञा बल का उपयोग कर, प्रज्ञा बल का नाश मत कर। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप, अरे नाटक मत करो, चलो उठो, खड़े हो जाओ। ऐसे फटकार के कह रहे हैं उत्तिष्ठ, उठो और खड़े हो करके जो है भगवान कहते हैं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन कह रहे हैं उठ जाइए, युद्ध कर ले गुरु। क्या बात कर रहे, कथम भीष्म संकेत होने च मधुसूदन, हे मधुसूदन, वह भी मधुसूदन कहता है। आपने कह तो दिया कि मैं इच्छा मृत्यु दूंगा, किसने कहा था द्रोणाचार्य को उधर जाने के लिए? किसने कहा था भीष्म पितामह को उधर जाने के लिए? किसने कहा था कृपाचार्य को उधर जाने के लिए? इनका स्वविवेक कहाँ चला गया था? तो इसलिए मैं उन सब का वध करूंगा। लेकिन गोविंद सच पूछिए, द्रोणाचार्य का वध मैं करूं? जिस गुरु ने मुझे प्रत्यंचा कसना सिखाया उसका वध मैं करूं? ईशु भी प्रतियोत्साह में पूजा रहा, वरिसूदना मैं यद्यपि में बाणों के द्वारा इस प्रकार सामना करता हुआ कैसे करूंगा? यद्यपि भोगेशु अति मात्र शक्तान तान हत्वा ते भुज्यमानान ताने भोगान तद्रुतेरेण उपसिच्यतेषु आसनेषु विषमुञ्जीय। मैं जानता हूं कि वे भोग में इतने संलिप्त हो चुके हैं, हमें पढ़ाया तो सही लेकिन भोग में वो खुद डूब गए। कई बार अच्छा तैराक भी नदी में डूब जाता है, अच्छा माझी भी नदी के झंझावात में फंस के डूब जाता है। आज वही झंझावात है कि द्रोणाचार्य फंसे हुए। तो कह रहे हैं मैं उनका वध करके गुरु हत्वा ही महानुभाव श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोगे, अपने गुरु को मारने से, द्रोणाचार्य गुरु है, उनको मारने से अच्छा तो मैं भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा मार करके जीवन यापन कर लूं। हत्वार्थ कामांस्तु, इन अर्थकामी गुरुजनों को मारकर यहाँ खून से सने हुए भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान, खून से सने हुए इस आसन पर बैठ करके मैं सुख सुविधा संपन्न जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे ये नहीं मालूम चल रहा कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मुझे यह भी नहीं पता यदवा जय मेरी बान हो जाए मैं जीतूंगा कि हारूंगा। मुझे कुछ नहीं पता गुरुदेव, हे मधुसूदन, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। मुझे तो बस इतना पता चल रहा है कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही धृतराष्ट्रों के पुत्र कौरव जो है से ते अवस्था प्रमुखे धार्तराष्ट्र, अपने भाइयों को मुझे मार करके विजय प्राप्त। कितना दुख हो रहा है मुझे, और तुम कहते हो उठो और मारो। मारो तो किसको मारो? मेरे ही तो भाई हैं। कार्पण्य दोषो पात स्वभाव, मेरा हृदय थर थर कांप गया। और हत स्वभाव मतलब मेरा जो स्वाभाविक छात्र धर्म है, जो आप कहते कायर बन रहे हो, छात्र धर्म क्षत्रिय का धर्म, वह इस कृपणता के कारण नष्ट हो रहा है। पृच्छामि त्वम, इसलिए तुमसे पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मूर्खता, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सब कुछ जानने वाले, बताओ ना मैं क्या करूं? यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि, तन में जो निश्चित हो, जो श्रेष्ठ हो वह मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम शाधि माम तम प्रपन्नम, यह अद्भुत मंत्र अर्जुन ने अब बोला जा करके कि आप मेरे रथी और मैं आपके सारथी। दुनिया देख रही है लेकिन हृदय में शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य और आप मेरे कृष्णम वंदे जगत गुरु। यहाँ अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि आप मेरे गुरु जी बन जाइए। शाधि माम तम प्रपन्नम, मैं आपके चरणों के नीचे हूँ, चरणों के ऊपर नहीं, मैं आपके चरणों के नीचे नतमस्तक हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखता,
और इस प्रकार से तद वद लब्ध विजयात अधर्म्यात असर्माकम धर्मा धर्म अजान विदाहरणम एव गरीयः। मुझे बहुत दुख है कि आज ऐसी अवस्था है कि मुझे अपनों को मारना पड़ रहा है। ऐसी प्रार्थना करता हुआ अर्जुन बड़ा दीनहीन होकर के भगवान के श्री चरण कमलों में आश्रित हो गया। तो अब आरती का समय हो गया है, संभवतः सब लोग आ रहे हैं। तो बड़ा सुंदर आज हमने देखा कि अर्जुन आज जो है भगवान की शिष्यता को स्वीकार कर रहे हैं और शिष्यता को स्वीकार करने के बाद जगत गुरु भगवान किस प्रकार से अर्जुन की शंका का निराकरण करेंगे, इसी शंका के निराकरण में यह पूरी गीता का पारायण हम सभी सुनेंगे। कल पुनः 4 सवा 4 से लगभग में आप सभी उपस्थित हों, वहाँ से सत्संग सुन करके फिर भगवान की भगवती यमुना मैया की आरती। बहुत सुंदर कार्तिक महीना का मास चल रहा है, इसका आनंद सभी लोग लें। वर्ष वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना महारानी की जय, देवरा बाबा की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय, संध्या आरती की जय। जय जय श्री राधेश।